क्या हुआ जब वृंदावन जाती हुई बस गिरी यमुना नदी में। उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, भारत रहस्यों की भूमि है। भारत में ऐसे कई स्थान, कई ऐसी कहानियां मौजूद हैं जो अत्यंत रहस्यमयी है और जिनका पता आज तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं लगा सके हैं। कई ऐसे श्री कृष्ण के मंदिर हैं जहां एक से एक चमत्कार देखने को मिलते हैं और कुछ चमत्कारों के पीछे का कारण आज तक कोई जान नहीं पाया है। दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, आज की घटना है बिहार में रहने वाले रोहित की। रोहित काफी मेहनती लड़का था, लेकिन जरा भी जिम्मेदार नहीं था। उसके पिता उसे समझा कर थक चुके थे कि वह कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर ले, लेकिन रोहित का मन काम काज में बिल्कुल भी नहीं लगता था। रोहित के पिता ने सोचा कि रोहित की शादी करवा दी जाए, तब शायद वो अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेगा। रोहित भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन भर भगवान श्री कृष्ण की पूजा के अलावा और कुछ भी नहीं करता था। उसे लगता था कि श्री कृष्ण उसकी हर पीड़ा को दूर कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसे कभी कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोहित के पिता ने उसे खूब समझाया, लेकिन रोहित की अकल ठिकाने नहीं आई। फिर रोहित के पिता ने उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद वह और भी गैर जिम्मेदार और बदतमीज हो चुका था और अपने पिता की हर बात को नकार देता था। रोहित की केवल एक ही अच्छी बात थी कि वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन रोहित के पिता ने गुस्से में आकर रोहित और उसकी पत्नी को घर से निकल जाने को कहा। उन्हें लगा कि रोहित को जब तक ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा और एक जिम्मेदार पति और बेटा नहीं बन सकेगा। रोहित के पिता ने उसे घर से निकाल दिया। रोहित अपने पत्नी को लेकर शहर छोड़कर चला गया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब रोहित के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी। यूं कहे कि जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब रोहित खूब मेहनत करता और किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। धीरे धीरे रोहित का स्वभाव बदलने लगा था। रोहित तो वैसे भी काफी मेहनती था। अपने श्री कृष्ण का नाम लेकर वह सभी काम की शुरुआत करता था और बड़ी ईमानदारी से काम कर उसने एक अच्छा पोजीशन बना लिया था और खूब पैसे कमाए। 2 वक्त की रोटी किसी तरह जुटाने वाला रोहित महीने के 50,000 कमाने लगा था। एक दिन उसने बड़ी ही खुशी से अपने पिताजी से बात की और उन्हें धन्यवाद करता हुआ कहा, यदि उन्होंने उसे घर से नहीं निकाला होता तो आज वह इतना जिम्मेदार और एक अच्छा नौकरी कभी नहीं कर पाता। अब उसके पिता को अपने बेटे रोहित पर गर्व होने लगा। अपने जीवन में एक अच्छी कमाई और एक अच्छी जिंदगी पाने के बाद अब रोहित ने तय किया कि वह अब वृंदावन जाएगा। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि वह एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाए और इसीलिए अपनी पत्नी को लेकर वह वृंदावन के लिए निकल गया। बस में बैठकर रोहित और उसकी पत्नी दोनों वृंदावन जा रहे थे। श्री कृष्ण के भक्तों से भरी बस श्री कृष्ण का नाम जपते हुए, उनका गुणगान करते हुए बड़े ही मस्ती से जा रहे थे। वृंदावन जाते वक्त यमुना नदी से गुजरना पड़ता है। जब बस पुल के द्वारा यमुना नदी पार कर रही थी तब उस वक्त बस एक बड़े पत्थर से टकराई और यमुना नदी में पलट गई। बस के यमुना नदी में पलटने से पहले ही बस का ड्राइवर बस से कूद चुका था और सभी श्रद्धालु और रोहित और उसकी पत्नी सभी लोग यमुना में बस सहित गिर गए। बस का ड्राइवर काफी घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि करीबन 50 से ऊपर लोगों की मौत का जिम्मेदार उसे ही माना जाएगा। पहले तो वह वहां से भाग गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि किसी भी श्रद्धालु को एक खरोच तक नहीं आई थी। सभी यमुना नदी में गिर तो गए थे। कोई चिल्ला रहा था तो कोई रो रहा था।
लेकिन उनके मन में एक विश्वास था कि उनके श्री कृष्ण उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, उन्हें जरूर बचा लेंगे। तभी उन्होंने महसूस किया कि बस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। बस का ड्राइवर और कुछ लोग जो पुल पर खड़े थे, उन्होंने देखा कि बस यमुना नदी की सतह से अचानक ऊपर उठने लगी और धीरे धीरे वह यमुना नदी के किनारे पर पहुंच गई। श्रद्धालुओं से भरी बस का यमुना नदी की सतह से ऊपर आना यह असंभव था, लेकिन फिर भी बस के ड्राइवर व अन्य लोगों ने जब ये देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। देखते ही देखते बस यमुना नदी के किनारे पर पहुंची और सभी लोग धीरे धीरे करके बस से बाहर आ गए और सबकी जान बच गई। दोस्तों, वृंदावन के रास्ते में इस तरह का चमत्कार लोगों को यह विश्वास दिला रहा था कि हो न हो यह उनके बांकी बिहारी लाल की ही लीला है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया नाग के माथे पर चढ़कर उसका घमंड खत्म किया था, उसी प्रकार आज यमुना नदी में श्रद्धालु की जान बचाकर किसी का घमंड तो किसी का नफरत आज श्री कृष्ण ने अपने सभी भक्तों के मन से हटा दिया। सभी श्रद्धालु वहीं बैठकर श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे और उनका धन्यवाद करने लगे। दोस्तों, आप इस चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।